टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस साइक्लोएल्केन्स एंड कार्बोकेटाइन्स एज वेल एज द रूल गवर्निंग मैकेनिज्म ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है और हमें लास्ट में पूछा है इसका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, ये एक रिएक्टेंट है 5 मेंबर्ड रिंग, देन ये है आयोडीन और ये है एक डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है, HI। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एल्कीन। अब हमें ये पता होना चाहिए एल्कीन की रिएक्शन कौन सी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो एल्कीन है उसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाएगा। सबसे पहले जो रिएजेंट है ये टूटता कैसे है, इट विल ब्रेक लाइक दिस H+ और I-। तो हो क्या गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाएंगे। उससे पहले जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको उधर शिफ्ट करवाना है, जिसके शिफ्ट करवाने से हमें मोर स्टेबल क्या मिले, कार्बोकेटाइन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। अब जिससे क्या हो गया, ये H+ है, ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो अब अगर शिफ्ट करवाए हैं यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये तो आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव पे आ जाएगा ये H+, इस तरह से। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को लिखते हैं जिसमें हमें क्या मिला है, ये 5 मेंबर रिंग, ये है आयोडीन। क्वेश्चन में ना आयोडीन नहीं है, ये है CH3 आयोडीन, तो ये A ऑप्शन का है। तो सॉरी कि मैंने यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह से ये है मिथाइल, मिथाइल यहाँ पे आ चुका हाइड्रोजन और ये बन चुका है यहाँ कार्बोकेटाइन, ये क्या है, कार्बोकेटाइन। तो ये कौन सा स्टेप है, एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होता है, इट इज़ RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब होता है इसमें रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट। जब भी पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट तो हमें वो करवाना है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब यहाँ होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये होता है रिंग एक्सपेंशन का स्टेप। कौन सा स्टेप है, रिंग एक्सपेंशन। इसमें होता क्या है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इट विल कन्वर्ट टू द 6 मेंबर्ड रिंग बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल। अब यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट हियर, इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग। तो एक बार जैसा है वैसा का वैसा मैं बना देती हूँ, फिर हम इसको करेंगे रीअरेंज। ये हो गया इस तरह से, और ये है 2 मिथाइल ग्रुप। अब ये है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे, तो हम उठा के इसको लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये चला जाएगा इस कार्बन पे। अब इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, हमें क्या मिली, 6 मेंबर्ड रिंग। कौन सी मेंबर्ड रिंग है ये, 6 मेंबर्ड रिंग। अब ये है यहाँ पे मिथाइल जिस पे है पॉजिटिव चार्ज, इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इस तरह से। अब इससे ज़्यादा कहीं रीअरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल में, इससे ज़्यादा रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो अब ये स्टेप रीअरेंजमेंट का तो रुक जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल क्या दे रखा है, I-। क्या दे रखा है न्यूक्लियोफाइल, I-। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। ये जाके जो कार्बन प्लस है वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाएगा, ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये है मिथाइल, ये है आयोडीन और ये है मिथाइल मिथाइल। कौन सा ऑप्शन है ये है B ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया, B ऑप्शन। करना क्या था इस क्वेश्चन में कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमें इस रिएक्शन में बताना है प्रोडक्ट और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह भी यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जो एल्कीन होती है ये कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और रिएजेंट क्या दे रखा है, HI। इसमें से ये कैसे ब्रेक होता है, H+ और I-, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब जो एल्कीन गिवन है उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस साइड शिफ्ट करवाएंगे जिधर से हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। तो सबसे पहले ये शिफ्ट होके ये वाला
इधर हो जाएगा शिफ्ट और H+ यहाँ जाके इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। इस स्टेप में होता क्या है, एक हमें इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज़ कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हमें वो करवाना है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम उसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो किस तरह से रीअरेंज होगा कि रिंग एक्सपेंशन का स्टेप होगा, बिकॉज 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये बन गई अपनी 6 मेंबर्ड रिंग। अब इससे ज़्यादा जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं हो सकता, तो ये प्रोसेस जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है वो रुक गया। अब यहाँ पे आ चुका है कार्बन पे प्लस चार्ज, और यहाँ जो सॉल्वेंट है उसमें घूम रहा है ये न्यूक्लियोफाइल I-, ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, बी ऑप्शन।